तुम सोचते हो कि तुम नियंत्रण में हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास नियंत्रण है, लेकिन जवाब है नहीं। पाप कभी तुम्हें यह नहीं दिखाएगा कि यह तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा, तब तक जब तक बहुत देर न हो जाए। तुम्हारा पश्चाताप तुम्हारे शरीर से बड़ा होना चाहिए, पाप से बड़ा, प्रलोभन से बड़ा, तुम्हारी असुविधा से बड़ा। पाप से घृणा करो, पाप से नफरत करो। केवल जब तुम अपनी ही निर्णयों की कड़वाहट चखोगे, तब समझोगे कि परमेश्वर का नहीं कितना मीठा है। पाप न करने पर ध्यान मत दो, परमेश्वर के और करीब आने पर ध्यान दो, और पाप करने की इच्छा गायब हो जाएगी। यह पाप को काटने के बारे में नहीं है, यह यीशु से इतना प्यार करने के बारे में है कि तुम्हारे भीतर पाप करने की इच्छा ही न रहे। मैं जानता हूं कि यीशु मसीह वास्तविक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके साथ और उनके बिना मैं कितना अलग हूं। यीशु मसीह पर विश्वास करना, लेकिन उनकी आज्ञा न मानना, वही है जो शैतान करता है। यीशु को उस दवा की तरह मत बनाओ जिसे तुम केवल आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करते हो, बल्कि उस दैनिक रोटी की तरह बनाओ जिसकी तुम्हें जीवित रहने के लिए आवश्यकता है। तुम उसी संसार से मान्यता क्यों खोजते हो जिसने यीशु मसीह, सिद्ध मनुष्य, को क्रूस पर चढ़ाया? कुछ लोग अपने पाप के गड्ढे के तल पर परमेश्वर को पाते हैं, अन्य लोग अपनी आशीषों के सिंहासन पर उन्हें खो देते हैं। पाप करने के कारण परमेश्वर से दूर मत हो, पाप पर विजय पाने तक उनके साथ रहो। निराशा में परमेश्वर को पुकारने का क्या लाभ, यदि आनंद के क्षण में अपनी आत्मा शैतान को सौंप दो? जब सब कठिन हो जाता है, तो तुम एडिक्शंस की ओर क्यों जाते हो, परमेश्वर की ओर क्यों नहीं? जब तुम उपहास किए जाने का भय खो देते हो, तो तुम अपने दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार छीन लेते हो। तुम कितने भी मजबूत हो, यदि तुम वासना को नहीं हरा पाते, तो तुम अब भी कमजोर हो। परमेश्वर उस पापी को बचा सकता है जो तुम हो, लेकिन उस संत को नहीं बचा सकता जो तुम बनने का नाटक करते हो। यदि तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते, तो हमेशा उन लोगों का पीछा करोगे जो तुमसे प्रेम नहीं करते। इतने दयालु बनो कि तुम्हारी दयालुता दूसरों को यह भूलने पर मजबूर कर दे कि किसी ने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। सारी कड़वाहट, घृणा और क्रोध को छोड़ दो। चिल्लाने, अपमान करने और बुराई करने से बचो। इसके विपरीत एक दूसरे के प्रति भले और दयालु बनो, और एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे परमेश्वर ने मसीह के द्वारा तुम्हें क्षमा किया। नरक वह है, यह जानते हुए जीना कि तुम अधिक हो सकते थे, लेकिन तुमने कम होना चुना। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी शादी से अधिक निश्चित है। तो अपनी आत्मा के साथी की तलाश करने के बजाय अपनी मानव स्वभाव को क्रूस पर चढ़ाना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना शुरू करो। तुम्हारा प्रयास यह नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा मुंह यीशु के बारे में बोले, बल्कि यह कि तुम्हारा हृदय पूरी तरह उनका हो। विचार करो, चिंता कल की समस्याएं नहीं हटाती, यह केवल आज की शांति को छीन लेती है। परमेश्वर का हमारे लिए उद्देश्य सबसे बुरे दिनों में भी होता है। सुसमाचार भी सहने के बारे में है। कभी आशा मत खो। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, परमेश्वर तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलेगा। पहली और सबसे बड़ी आज्ञा यह है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, पूरी आत्मा और पूरी समझ से प्रेम करेगा। और दूसरी, जो इसके समान है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेगा।